जा रहा है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए रोज़ाना नया एक लॉलीपॉप ले आते हैं, नया चूरन ले आते हैं, कभी हिजाब ले आएंगे, कभी हलाल ले आएंगे, कभी पर्दा ले आएंगे, कभी कुर्बानी ले आएंगे, कभी रमज़ान ले आएंगे, तो इनको चलता रहेगा। एमसीडी के चुनाव के लिए सारे प्रोपेगेंडे हैं और मुसलमानों के ही टारगेट करके ये सब किया जा रहा है। चोर है वो सब, चोरी कर लिया सारा। शाहीन बाग पे चला बुलडोजर, घंटा चला बुलडोजर। अगर एमसीडी आई थी तो चलाई क्यों नहीं बुलडोजर? सर प्रोटेस्ट चला था और प्रोटेस्ट का बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं है। और एमसीडी का चुनाव की वजह से ये सब कर रहे हैं, दूसरे कुछ नहीं है। और हमारे ओखला के जो एमएलए साहब हैं, अमाना साहब ने क्या दिया, उन्होंने कहा अगर कुछ भी इल्लीगल होगा बात करने की कोशिश करी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हल्का फुल्का अतिक्रमण था वो हमने पहले ही हटा दिया। हल्का फुल्का का मतलब है किसी ने छज्जा निकाल दिया, नकली बना दिया। फिर भी यहाँ पर आज केंद्र सरकार की तरफ से काफी भारी बल में पुलिस फोर्स भेजी गई और लोगों को परेशान किया गया। उसके लिए क्या कहना चाहिए? अरे भारत में सिर्फ मुसलमानों को ही परेशान करा जा रहा है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए रोजाना नया एक लॉलीपॉप ले आते हैं, नया चूरन ले आते हैं, कभी हिजाब ले आएंगे, कभी हलाल ले आएंगे, कभी पर्दा ले आएंगे, कभी कुर्बानी ले आएंगे, कभी रमजान ले आएंगे, तो इनको चलता रहेगा क्योंकि भारत की पूरी पॉलिटिक्स मुसलमानों पे ही चल रही है। बुलडोजर चला है ना, मंदिरों पर क्या नोटिस नहीं किया? कहीं पर भी धर्म ही की बात है, हर जगह धर्म ही की बात चल रही है। सिर्फ मुस्लिम को टारगेट, मुस्लिमों को ही टारगेट करा जा रहा है, मुस्लिमों को ही टारगेट करा जा रहा है। श्रीनिवास मंदिर पे भी नोटिस दिया गया है, शायद आपको नॉलेज में हो। सरोजनी नगर में भी मंदिरों पर नहीं किया ना, जहांगीरपुरी में नोटिस नहीं दिया गया, डायरेक्ट तोड़ दिया गया। तो आप समझिए, एक जगह नोटिस दिया जा रहा है और एक जगह बिना नोटिस के तोड़ा जा रहा है। दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार ये धर्म की राजनीति कर रही है। अभी सरकार धर्म की ही राजनीति कर रही है। सरकार कांग्रेस को मुसलमान मान रही है, आम आदमी पार्टी को मुसलमान मान रही है। इनका कहना यह है जो भी संतरे बीजेपी में वो सिर्फ हिंदू है, अदरवाइज सब मुसलमान। कह रहे हैं कि नोटिस दिया जाए, नोटिस दिया जाएगा तो क्या लोग हट जाएंगे? हटे नहीं है यहाँ पर हटे नहीं है यहाँ पर। खाली यही कर रही हो, गैस की बात करो, गैस इतना महंगा हो ना बोल सकती हो। कौन देगा? कौन देगा? खाली गैस इतना महंगा हो रहा है, गैस इतना महंगा, गैस के बारे में तुम लोग नहीं बोल सकते। सब साला गोदी मीडिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, झूठ में बोलते रहती है सब। मीडिया नहीं है, हमारे ऊपर नाम मत लगाइए, चैनल नहीं आपको नहीं बोल रही। सवाल करने से आप गोदी मीडिया का क्या तात्पर्य आपका? क्या हम सवाल करेंगे तो आप क्या मीडिया को वो करेंगे? नौकरी दिलवाओ, नौकरी दिलवाओ, उनसे सवाल करो। सुबह से कोई काम नहीं कर रहे, दिन भर सोचना चाहिए था जब आपने दूसरी बार सरकार चुनी तो आपने क्या सोच के चुने? हम ना चुने उसको, वो अपने आदि करके ले लिया वोट, चोरी करके वोट ले ली। चोर है वो सब, चोरी करके एडीएम चोरी कर लिया सारा। के द्वारा 2019 में सरकार बना। हाँ, चोरी करके बना है। आप लोगों ने नहीं चोरी कर, हम लोग कभी उसको वोट देंगे? वैसा आदमी वोट कभी जिंदगी में देंगे हम लोग। जो हिंदू मुसलमान का है उसको वोट देंगे। ईवीएम का सरकार था। हाँ, आपको इतना गैस 1000 रुपये लीटर हो गया, कोई नहीं बोलेगा। 110 रुपये लीटर तेल हो गया, कोई नहीं बोलेगा। खाली शाहीन बाग करते रहता है। क्यों चुनाव वही तो पूछ रहे हैं, जहांगीरपुरी के पास शाहीन बाग। कोई नहीं जहांगीरपुरी, कोई नहीं शाहीन बाग, मुसलमान है। एक साल प्रोटेस्ट चला था और प्रोटेस्ट का बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं है। और एमसीडी का चुनाव की वजह से ये सब कर रहे हैं, दूसरे कुछ नहीं है। अगर टाइम का चुनाव करवाना था, एमसीडी के चुनाव अभी तक क्यों नहीं हुआ? शाहीन बाग को आप चुनावी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। बिल्कुल है, एमसीडी के चुनाव के लिए सारे प्रोपेगेंडे हैं और मुसलमानों के ही टारगेट करके ये सब किया जा रहा है। अगर सच में अगर इनको फिक्र है कि हर जगह अवैध कब्जे हुए हैं, तो क्या शाहीन बाग और जहांगीरपुरी में ही अवैध कब्जे हुए हैं? पूरे दिल्ली में आप मीडिया है ना, आपको पता है ना। एक दिल्ली में कहाँ चला है बताएं मुझे, एक जगह आप बताएं जो हाईलाइटेड में चला हो। एक जहांगीरपुरी को छोड़कर दूसरा शाहीन बाग छोड़ के, आप अगर मीडिया है तो आप बताइए कि कहाँ चला है मुझे। आगे चलेगा। और जो मंदिर है श्रीनिवास, जो आप जिस मंदिर की आप बात कर रही हैं, वो मंदिर पे इसलिए चलाया जा रहा है ताकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का काम शुरू हुआ है और वो खुद बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है। जो कॉन्ट्रैक्शन का काम है उसके अंदर में हो रहा है और उसको सही से बनाने के लिए सरकारी जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बनवाया जा रहा है अल्टीमेटम, उसके लिए चलवाया जा रहा है, ना कि वहाँ पे कोई और कब्जा किया उसके लिए चलवाया जा रहा है। ठीक है, और कहीं भी अगर पूरे दिल्ली में, मैं चैलेंज करता हूँ, आपको बताइए कि कहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। आगे चल जाते हैं। आज तो जैसे दिखाया कि केवल बुलडोजर को चलाया गया, अगर चलाया गया तो यहाँ की जनता क्या करेगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। एक मिनट, अगर सब जगह अगर चलेगा ना तो पूरा इक्वल रहेगा ना। अगर कोई भी
सामान इक्वल रहता है तो किसी को प्रॉब्लम होता है क्या? आप बताइए, आपको प्रॉब्लम होगा? कोई भी सामान इक्वल रहेगा तो आपने, अगर हम कोई चीज़ बांट रहे हैं, 2 चीज़ बांट रहे हैं, 1 kg आपको दे रहे हैं, 1 kg हमको ले रहे हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम होगा? या 1.5 kg हम ले लें, 1 kg आपको, आधा kg आपको दे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्रॉब्लम सबको है, देखिए प्रॉब्लम सबको है, रेडी पटरी वाली को गलत चीजें गलत है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर चलाया गया जैसे जहांगीरपुरी में चलाया गया बिना नोटिस के, तो यहाँ की जनता क्या करे? ठीक है, अगर वहाँ पे चलाया गया, अवैध कब्जा किए थे, तो वहाँ पे आपको ये भी पता होगा, जहाँ पे अंजना ओम कश्यप बुलडोजर पे चढ़ के अपना माइक लेके घूम रही थी, उसके जहाँ तक जाके चला था एक दुकान पहले, उससे पहले भी सबसे ज्यादा अवैध कब्जा वहाँ पे कोई है तो वहाँ पे मंदिर है, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? अंजना ओम कश्यप को जाके पूछना चाहिए ना कि अगर एमसीडी वाले से सवाल करना चाहिए कि आप वहाँ पे मंदिर क्यों नहीं तोड़ रहे हैं जाके? अगर अवैध कब्जा है तो वो भी है ना। अगर मस्जिद की अगर दीवार टूटी, हम उसको कबूल करते हैं अगर गलत है तो उस तरह मंदिर भी तो था ना, तो मंदिर को भी तोड़ना चाहिए ना। ये सोची समझी राजनीति थी एमसीडी के चुनाव के लिए, और ये सारा प्लान के तहत हुआ था। क्यों पहले आ गया था? एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल एक समुदाय का टारगेट किया जा रहा है, यही कहा जा रहा है, हर आदमी यही कह रहा है। बिल्कुल मुसलमानों को टारगेट करो, एमसीडी के चुनाव जीतो। भाजपा का प्रोपेगेंडा एक ही है, मुसलमानों को टारगेट करो। डाल दिए है ना, ब्लेम किया जा रहा क्या है। माहौल तो बना रहे हैं, इसीलिए तो डाल रहे हैं ना, क्या माहौल क्योंकि उनको डर था, खराब कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि उनको डर था आक्रमण किया हुआ है कि यहाँ पे एमसीडी में केजरीवाल आएगा, और ये भी डर था क्योंकि वो पंजाब जीत चुका था, तो इन्होंने एमसीडी को चुनाव टाला और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किए, ताकि जो उनके भक्तगण है, जो उनसे जाहिलियत से जो बिना पढ़े हैं, जिनको पता नहीं है कि इंसानियत क्या होती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, वो इस प्रोपेगेंडे के अंदर आ जाए। अब आपको पता है, आपके जितने भी बड़े चैनल है वो क्या दिखाते हैं? शाहीन बाग पे चला बुलडोजर, घंटा चला बुलडोजर, अगर एमसीडी आई थी तो चलाई क्यों नहीं बुलडोजर? अच्छा शाहीन बाग में सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ा ही है। फिर दिखाया क्यों गया? फालतू का गलत चीज मैसेज क्यों दिखाया गया? अगर हम यहाँ पे आए तो हमको सच्चाई यहाँ पता पर शाहीन बाग में कितनी झुग्गियाँ होंगी? अगर हम यहाँ पे आए हैं, हमको पता है कि यहाँ पे मतलब बुलडोजर नहीं चला। अगर आप मीडिया वाले हो, आप दिखाओ कि शाहीन बाग में बुलडोजर चला, जो यहाँ से 2 किलोमीटर बैठे हैं, 2 किलोमीटर बैठे हैं, वो क्या समझेंगे? अरे शाहीन बाग को तो तोड़ दिया गया। सही बोल रहे हैं। आपको तकलीफ हो रहा है नहीं तोड़ा? पहली बात तो ये कि ये शाहीन बाग का बाहरी हिस्सा है। अगर सीमा पर कोई सीज फायर होता है तो वो देश के अंदर नहीं होता, सीमा पर होता है। तो ये शाहीन बाग की सीमा है, जहाँ से शाहीन बाग स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, क्योंकि ये रोड आप देखेंगे तो रोड की दूसरी साइड मेट्रो का काम है, वो दूसरा एरिया है। ये शाहीन बाग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो शाहीन बाग के स्टार्टिंग में जो मार्केट एरिया है, वहाँ पर जो बाहर अनएथराइज एमसीडी की नज़र में अनएथराइज कब्जा था, जो कि नहीं था, जिसकी वजह से बुलडोजर खाली हाथ गया है। ठीक है ना? शाहीन बाग के अंदर नहीं है, शाहीन बाग का बाहरी हिस्सा है।